राधे राधे मित्रों, कल हमने चर्चा करी थी कि श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के द्वारा की गई गोपियों के साथ रास लीला की चर्चा सुनाई। रास लीला करते करते जो कुछ श्री कृष्ण चंद के मन में तरंग आई तो गोपियों को लिए यमुना तीर पे जाए, नीर में बैठ जल क्रीड़ा कर श्रम मिटाए बाहर आए, सबके मनोरथ पूरे कर बोले कि अब 4 घड़ी रात रही है, तुम सब अपने घर जाओ। इतना वचन सुन उदास हो गोपियों ने कहा, नाथ आपके चरण कमल छोड़ के घर कैसे जाएं? हमारा लालची मन तो कहा मानता ही नहीं। श्री कृष्ण चंद बोले कि सुनो, जैसे जोगी जन मेरा ध्यान धरते हैं तैसे तुम भी ध्यान कीजियो। मैं तुम्हारे पास जहाँ रहोगी तहाँ रहूँगा। इतनी बात के सुनते ही संतोष कर सब विदा हो अपने अपने घर गई और यह भेद उनके घर वालों में से किसी ने ना जाना कि ये यहाँ न थी। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव मुनि से पूछा कि दीन दयाल, यह तो मुझे समझाकर कहो, जो श्री कृष्ण चंद तो असुरों को मार पृथ्वी का भार उतारने और साध संत को सुख दे धर्म का पंथ चलाने के लिए अवतार आए थे, विनों ने पराई स्त्रियों के साथ रास विलास क्यों किया? यह तो कुछ ठीक कर्म नहीं है जो बिनारी रानी से भोग करे। श्री शुकदेव जी बोले, सुन राजा, यह भेद न जानियो, मानुष संपरमेश्वर मान्यो, जिनके सुमिरे पातक जात, तेजवंत पावन है गात। जैसे अग्नि मांझ कछु परई, सोऊ अग्नि होय के जरई। सामर्थी क्या नहीं करते, क्योंकि वे तो करके कर्म की हानि करते हैं। जैसे शिवजी ने विष लिया और खाके कंठ को भूषण दिया और काले सांप का किया हार, कौन जाने इनका व्यवहार। वे तो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जो इनका भजन सुमिरन कर कोई वर मांगता है तैसे ही तिसको देते हैं। उनकी तो यह रीति है कि सबसे मिल दृष्ट आते हैं और ध्यान कर देखिए तो सभी से ऐसे अलग जनाते हैं जैसे जल में कमल का पाता। और गोपियों की उत्पत्ति तो मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ कि देवी और वेद की ऋचाएं हरि का दरस परस करने को ब्रज में जन्म ले आई हैं और इसी भांति श्री राधिका जी भी ब्रह्मा से बर पाए श्री कृष्ण चंद की सेवा करने को जन्म ले आई और प्रभु की सेवा में रही। और गोपियों और श्री राधिका जी का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वो तो आध्यात्मिकता से भी ऊपर का प्रेम था, जिसका रहस्य जानना आसान काम नहीं है। इतना कह श्री शुकदेव जी बोले, महाराज कहा है कि हरि के चरित्र मान लीजिए पर उनके करने में मन ना दीजिए। इस लौकिक वाणी से मैं हरि के आध्यात्मिक प्रेम की तुलना कहाँ तक करूं? जो कोई गोपीनाथ का जस गाता है सो निर्भय अटल परम पद पाता है। और जैसा फल होता है 68 तीर्थ के नहाने में, तैसा ही फल मिलता है श्री कृष्ण जस गाने में। राधे राधे बंधुओं, शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि कोई त्रुटि और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। राधे राधे।